हेलो बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान की भूगोल की बुक की वर्कशीट नंबर 23 करने जा रहे हैं। इससे पहले हम इसी पार्ट की, जिसका नाम कृषि है, की पहली वर्कशीट कर चुके हैं, जिसमें आपने पढ़ा था कि कृषि पहले के टाइम में कितने प्रकार की खेती हुआ करती थी, जिसमें आपने 3 से 4 प्रकार की कृषि के बारे में पढ़ा था। उसके बाद आपने फसलों के प्रकार के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने रबी, खरीफ और जायद फसल के बारे में पढ़ा था। इसमें आपने सब पढ़ा था कि कितने प्रकार की फसलें होती हैं और उसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं तथा ये किस टाइम पे उगाई जाती हैं और किस टाइम पे काटी जाती हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है भारत की प्रमुख खाद्य फसलें एवं खाद्यों के अलावा अन्य खाद्य फसलें। तो अभी हम जो पढ़ेंगे उसमें कुछ प्रमुख फसलें होंगी जो भारत में उगाई जाती हैं। ये जितनी भी फसलें हैं हम सिर्फ भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा, अभी तक जो भी वर्कशीट्स हुई हैं, मैंने कभी नहीं बोला कि आप वो वर्कशीट पूरी अपनी कॉपी में उतारो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करो। पर ये वाली जो वर्कशीट है, आपको ये पूरी वर्कशीट की जो ये तालिका है, आप इसको, मैं अभी इसको बड़ा कर दूँगी तो आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी तालिका है, आप इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर उससे इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ये पूरी तालिका एक बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसमें से कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो अभी जो हम फसल पढ़ेंगे वो हैं ये प्रमुख फसलें, जिनमें है चावल, गेहूँ, मक्का, चना, मूंगफली और गन्ना। अब देखिए, जो ये टेबल बनी हुई है इसमें आप खुद ही पढ़ सकते हो कि इसमें प्रमुख फसलें दे रखी हैं, फिर जलवायु दे रखी है कि कौन सी फसल के लिए मिट्टी कौन सी पाई जाती है, उसके बाद उसका तापमान क्या होता है और वर्षा क्या होती है। इसके बाद इसमें यहाँ पे दूसरे कॉलम में आपको दे रखा है कि कितने ये कहाँ कहाँ पाया जाता है पूरे भारत में, जो मेन राज्य जहाँ पे ये सारी फसलें उगाई जाती हैं। इसके बाद जो इसकी विशेषताएं वो बता रखी हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो जो चावल है वो एक प्रमुख खाद्य फसल है, जबकि गेहूँ है वो द्वितीय खाद्य फसल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत के मोस्टली राज्यों में चावल खाया जाता है। हमें लगता है कि सिर्फ गेहूँ ही खाते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम साउथ की बात करें या हमारे उड़ीसा, झारखंड की बात करें तो वहाँ पे चावल सबसे ज़्यादा खाया जाता है और गेहूँ वहाँ पे इतना खाया नहीं जाता। इसलिए हम कहते हैं कि भारत की जो प्रमुख फसल है वो है चावल और दूसरे नंबर पे आती है हमारी गेहूँ। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि भारत की जो प्रमुख फसल है वो है चावल, और भारत इसमें दूसरे स्थान पर है विश्व में। पहले नंबर पे चीन है, उसके बाद भारत है। और यहीं पे अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं दूसरी खाद्य प्रमुख फसल है और विश्व में दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो भारत है। इसके बाद यहाँ पे बाकी सारे प्रमुख फसलें दे रखी हैं, उनकी जलवायु दे रखी है। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपको एज इट इज़ याद करनी है। अगर किसी को इनमें कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना। और यहाँ पे इनके राज्य दे रखे हैं जो कि आपको याद करने हैं। एक बात और बता देती हूँ, इनके जो राज्य हैं इनका आपको मैप भी बनाना है, अगर पॉसिबल हो तो मैप लगाना है आपको ये वर्कशीट करने के बाद वाले पेज पे। और ये इसलिए बोला है ताकि ये आपको याद रह सके, ठीक है। इसके बाद देखिए, मैं सिर्फ विशेषताएं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बाकी जो है वो एज इट इज़ है, वो आपको सिर्फ याद करना है। उसमें अलग से मेरे को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सब आपको याद करना होगा। तो जो मक्का है, मक्का क्या है, वो मोटा अनाज में आता है, जिसमें हम ज्वार, बाजरा या मक्का जिसे हम बोलते हैं। और ज्वार जो है वो भारत की तीसरी प्रमुख फसल है। तो पहले नंबर पे तो है चावल, दूसरे पे है गेहूँ और ज्वार है हमारी तीसरे नंबर पर। इसके बाद आता है चना। चना जो है विश्व में पहले स्थान पर आता है। भारत जो उत्पादन, भारत में जितना चना उगता है वो पहले नंबर आता है विश्व में। इसके बाद हमारी आती है मूंगफली। मूंगफली कुल तिलहन उत्पादन का आधा भाग मूंगफली से प्राप्त होता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देती हूँ कि जो मूंगफली है वो तिलहन है,
तिलहन फसल है। तिलहन फसल वो फसल होती है जिससे तेल निकाला जाता है। तो आपने सुना होगा कई बार कि मूंगफली का तेल भी होता है। तो इसी तरह सरसों, सोयाबीन, सूर्यमुखी, ये सारी वो फसलें हैं जिनको हम तिलहन फसल बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत में मुख्य रूप से तिलहन फसल कौन कौन सी है, जिनके नाम मैंने अभी आपको बताए। इसके बाद आता है गन्ना। गन्ना क्या है? ब्राज़ील के बाद भारत दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक है गन्ने में। तो गन्ने में भी हम दूसरे नंबर पे हैं, ठीक है। गेहूं में भी हम दूसरे नंबर पे हैं, चावल में भी हम दूसरे नंबर पे हैं, मक्के में हम तीसरे नंबर पे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप, और चना तो हम पहले नंबर पे उगाते ही हैं विश्व में। तो ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको बता दूँ, जो गन्ना है वो आपकी एक नकदी फसल है। नकदी फसल का मतलब होता है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप वो क्रॉप होती है जिससे हमें पैसे मिलते हैं या जिनसे हम व्यापार करते हैं। जैसे गन्ना है, गन्ने की फसल उगाएंगे, काटेंगे और फिर उसे हम बाज़ार में बेचेंगे, जिनसे शुगर बनती है। आपको पता होगा चीनी जो है वो गन्ने से ही बनती है ना। तो इसीलिए हम इनको नकदी फसल बोलते हैं। अब गन्ने के साथ साथ कॉफ़ी, चाय, जूट, ये सारी भी हमारी नकदी फसल कहलाती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम एक बार। इसमें पहला क्वेश्चन है, अनाज और सब्जी उत्पादन का महंगाई से क्या संबंध है? देखो, इसका मतलब ये है कि जिस राज्य में अनाज या सब्जी उगेगी वहाँ तो वो महंगी नहीं होगी, वहाँ तो वो सस्ती होगी। लेकिन वहाँ से अगर वो दूसरे राज्यों में जाएगी तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा, लाने ले जाने का खर्चा, उन सबको मिलाने के बाद उसके जो रेट है वो बढ़ जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि अनाज और सब्जी उत्पादन का महंगाई से बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि ये सिर्फ वहीं पे सस्ती होती है जहाँ पे ये उत्पादित होती है, जबकि दूसरे राज्यों में जहाँ नहीं होती वहाँ इसके रेट्स बढ़ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आप सबसे अधिक किन अनाज का उपयोग करते हैं? ये तो आप खुद बता सकते हो कि आप सबसे ज़्यादा अनाज कौन सा खाते हो। चावल, गेहूँ, मक्का, चना, मूंगफली, गन्ना, आपको यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, वो लिख दीजिए। साथ में रीज़न भी लिख दीजिएगा कि क्यों इतना खाते हो। किन्हीं 2 नकदी फसलों के नाम लिखिए। अभी मैंने आपको बताया था नकदी फसल का मतलब होता है जिससे हमें पैसे मिलते हैं, और वो मैंने आपको बता दिए थे। अब दोबारा नहीं बताऊंगी, उसके लिए पूरा वीडियो देखो। 4th क्वेश्चन है, अपने घरों में प्रयोग होने वाली प्रमुख तिलहन फसलों की एक सूची बनाइए। ये भी मैंने आपको बता दिया था जब मैं मूंगफली वाला टॉपिक आपको बता रही थी कि तिलहन फसल वो फसल होती है जिससे हमें तेल मिलता है, और इसके भी आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब आपको क्या करना है, ये पूरी वर्कशीट की जो टेबल है ये आपको कॉपी में पूरी लिखनी है। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं, और उसके बाद इसका मैप बनाना है जिसमें आप इन राज्यों को दर्शाओगे कौन से राज्य में कौन सा फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। और ये मैप भी लगा के आप मुझे वर्कशीट में दिखाओगे। अगर मैप नहीं है तो अरेंज कर लेना, और अगर नहीं पॉसिबल हो तो रहने देना, ठीक है। थैंक यू।